आज हम वो बात करेंगे जो हमने अपनी आंखों से देखा। अक्सर ये होता है कि जब हम किसी चुनाव यात्रा पे निकलते हैं तो 10-12 घंटे लगा के हम 1 घंटा रिकॉर्ड करते हैं और 1 घंटे को भी हम एडिट करके फिर 25-30 मिनट का बनाते हैं। लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो हमारे कैमरे के अंदर नहीं आई, जो कैमरे को नहीं दिखती हैं, लेकिन कैमरे के सामने लोग नहीं बोलते। तो वो चीज़ें हमें वो बातें हमें डिस्कस करना है ताकि आप लोगों को हकीकत पता चल सके। बिल्कुल रोहितास जी, बिल्कुल, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और उस चीज़ों को एक शब्दों में डाल के लोगों को बताना होता है। क्योंकि कैमरे पे लोग कुछ बोलते हैं और हमें कुछ बोलते हैं। मतलब ज़्यादातर जब भी विधानसभा कवर होती है तो ये होता ही है कि कैमरे पे ठीक है जी हाँ ये, फिर वो क्या कहते हैं, बेटा रुक, कैमरे ने थोड़ा बंद कर ले, ईब सुन तुम्हारी। तो वो जो ईब सुन तुम्हारी वो हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आज हम जुलाना से वापस आ रहे हैं। जुलाना विधानसभा को हमने आज कवर किया है और कुछ पॉइंट बेसिक से मैं बता देता हूँ। विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से टिकट पर लड़ रही हैं और बीजेपी ने अभी कैंडिडेट घोषित किया नहीं है। और मेन माहौल हमें दो ही पार्टी में वहाँ पे दिखा। तो सबसे पहले तो गांव से शुरू करते हैं। आज हम जब गांव में गए तो आप भी पॉइंट जोड़िएगा जो आपने देखे। तो आज जनसंपर्क डोर टू डोर कैंपेनिंग विनेश फोगाट ने वहाँ से शुरू किया। हम उसके गांव में पहुंचे और जो पैतृक सोमबीर राठी का गांव है, मतलब जिस घर में दुल्हन बन के विनेश फोगाट आई, उस गांव में हम पहुंचे, उस घर में हम पहुंचे। तो वहाँ पर हमने जो देखा वो पूरी वीडियो कैमरे ने जो देखा वो ज़रूर इस पे आ जाएगी और जो हमने देखा वो बताते हैं। गांव में माहौल है पूरा विनेश का, वो कांग्रेस पार्टी को नहीं देख रहे, वो विनेश को देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी हमने जो नोटिस की, विनेश को अभी दांव पेच खिलाड़ी वाले तो आते हैं, रेसलर पहलवान वाले आते हैं, लेकिन राजनीति सीखनी पड़ेगी। घर में जाना वो पीछे थी। ज़्यादातर होता क्या है, नेता आगे चलता है, उसके साथ काफिला चलता है। लेकिन रेसलर के तौर पर जब वो आती है तो यही होता है। लेकिन राजनीति के दांव पे अभी उसे सीखने पड़ेंगे। और वो जो पैर छूने वाला एक कंसेप्ट होता है राजनेता का, गले मिल लेना, पैर छूना, वो मेरे को ये लगा कि विनेश फोगाट को सीखने चाहिए। और पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा इसमें। मैंने एक अपनी आंखों से वो देखा जब आप लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो क्योंकि उनका ससुराल था वहाँ पे, ठीक है, तो अक्सर क्या है कि हरियाणा में आज भी वो संस्कृति को फॉलो किया जाता है। लेकिन वहाँ की जो सरपंच थी उसने घूंघट निकाला हुआ था। लेकिन वहीं हम ये नहीं कह रहे कि वो घूंघट निकालते, लेकिन एक एज ए राजनेता, जो राजनेता होता वो क्या करता है कि अपने ससुराल में डोर टू डोर लोगों से सबसे मिल रहा है। वहाँ पे ससुर टाइप के जो लोग हैं, मतलब उनके बराबर के जो लोग हैं वो भी हैं, तो उनके सामने मतलब सर के ऊपर चुनड़ी वगैरह लेते हैं। वो यूजुअली लेता है, राजनेता जरूर लेगा क्योंकि उसे पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन ये दाव पेच उनको नहीं पता था। रोहितास जी, मैं यही कह रहा हूँ कि राजनीति सीखनी पड़ेगी। वो एक नकली लाइफ होती है राजनेता की, वो बनना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ये ऑफेंड हो जाते हैं। यहाँ पे लोग, हरियाणा है और जींद का जुलाना, मतलब एक ऐसा गांव, पूरा गांव आप वीडियो देखोगे तो पूरा गांव ही है वो, उसमें ये चीज़ ऑफेंड हो सकती है। कुछ लोग कह भी रहे थे कि जिसकी बहू है, घर में बहू है, वो तो सिर पर चुन्नी होनी चाहिए, तो वो ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा। वो एक अलग चीज़ है। हम ये नहीं कह रहे कि चुन्नी या घूंघट का ट्रेडिशन होना चाहिए, वो नहीं है। बहुत आजकल ससुर से भी बात कर रही हैं औरतें, जेठ से भी बात कर रही है। लेकिन मुझे ये, हमें भी, मेरे बिल्कुल आपको भी खला और मुझे भी खला कि अगर सिर पे उसके चुन्नी होती तो वो बहू वाली फीलिंग वहाँ पे आती और ज़्यादा बेटर होता। क्योंकि जो ताई है ना, वहाँ ताई है, दादी है, वो कह देंगे सॉरी सर पर चुन्नी तो ले ले, है ना। वो चीज़ नोटिस की मैंने। और बात ये है कि वोट है ना, वो लेने हैं, तो वहाँ आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते। बात ये है, वहाँ आप कहने को ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ हम मॉडर्न हैं या मॉडर्न होना चाहिए, आप कैसी बातें कर रहे हो। हम यहाँ वो बातें कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। अगर वो होता उनके, तो कहीं ना कहीं उनके वोट्स हैं वो आते और कन्वर्ट होते, उससे इम्प्रेस होते, लोग इम्प्रेस होते। एक चीज़ और जो नोटिस मैंने की, गाँव बड़ा खुश है, मीडिया आने लगा है। वो बोले कि यार हमने तो को यूट्यूब पर भी ना जगह दिया करता और आज लाइव चल रहा है NDTV, आज तक और BBC, पता नहीं क्या क्या।
गांव वाला इस चीज़ को बड़ा मज़ा ले रहा है। दूसरी बात कि भाई हमारे गांव में तो एक सरपंच के अलावा कुछ बना नहीं कोई, तो वो एक बड़ी चीज़ है। बोले कि एमएलए जो बन गए कभी यहाँ आए नहीं, हमारे यहाँ पे पीछे कभी नहीं हुआ, तो इस चीज़ का गांव ले रहा है पूरा स्वाद। और इसीलिए हरियाणा का चुनाव के रंग होते हैं, वो पूरे रंग ले रहे हैं वहाँ पे। आ जाओ भाई हमारे पे यारी सुन लो, बैठो, आओ जी बैठो, तो वो अभी चीज़ है। लेकिन विनेश इससे बचती दिखी, क्योंकि काफ़ी मीडिया पिछले 1 महीने से उसके साथ साथ घूम रही है, तो विनेश इससे बची, लेकिन लोग इसके स्वाद ले रहे थे। हमने भी महिलाओं से बात की तो कोई ऐसा नहीं था बच गया हो कि मैं नहीं बोलता या मैं नहीं बोल रही, तो वो सारी चीज़ें भी नोटिस करने लायक थी वहाँ पे। एक इसमें थोड़ी सी मेरे को ये लगा कि गांव में लोग थोड़े से कम थे साथ में ना, या तो पहले बताया नहीं कि हम यहाँ पे डोर टू डोर करेंगे, तो वो थोड़ा सा जितनी पब्लिक विनेश के लिए जब मेडल लेके आई या हार के आई, माफ़ करो, हार के आई, मेडल तो नहीं ले पाई, तो स्वागत समारोह जो था, वो जो भीड़ थी, वो स्टारडम थोड़ा सा राजनीति में आने के बाद मुझे लग रहा है कि कम हो गया है। अब लोग उसे राजनेता के तौर पे भी देखने लगे हैं। लोग ठीक हैं घर का, क्योंकि वो पूरा परिवार था उनका, वो साथ था, लेकिन घर जाना पड़ रहा है, तो गांव का ये वहाँ वो स्टारडम नहीं दिखा मेरे को कि उसके लिए उसके पास फोटो खिंचवा रहे हैं लोग, वो है, कोई स्टारडम नहीं था वहाँ पे। अच्छी भी बात है विनेश के लिए, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा गांव और साथ हो सकता था। अब इसके पीछे क्या रीज़न था कि पहले नहीं बताया होगा। और इसके बाद अब आते हैं हम जुलाना की तरफ, जब हम आए। जी बिल्कुल। एक चीज़ मैंने वहाँ पे और भी देखी कि बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब जैसे मैं उनको समझ पाया, कुछ कुछ ऐसे घर थे जो मतलब विनेश फोगाट को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि कैमरा है तो कैमरे के सामने अच्छा ही बोलना होगा, भले ही वो वोट दें नहीं दें या नहीं दें, वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन वो फिर भी सपोर्ट में बोल रहे थे क्योंकि गांव का मामला है, तो ऐसा अक्सर होता है। इसके पीछे एक रीज़न और होता है रोहितास जी, कि राजनीति या राजनेताओं से, इन लोगों से लोग थोड़े से छिके बैठे हैं। तो हरियाणवी की बात है सीधी के छक गए हैं इनसे, भाई मारा मताओ वोट मांगन, ये बात वो डायरेक्टली बोलते हैं। क्योंकि नालियाँ देखो आप वहाँ पे गाँव, मतलब नालियों में पानी भरा है, और महिलाओं ने जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा, विनेश तो ठीक है यार, यह बात तो हो रही है, पर हमारी नालियाँ का भी तो समाधान करा दो। पीने का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं है गाँव में, पीने का पानी। हाँ, मतलब 75-76 साल की आज़ादी हो चुकी है हमारी, आपको बिस्लेरी की बोतल मिल जाएगी, लेकिन नलकों में पानी नहीं है या ठूठी में पानी नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी देश के लिए। आज़ादी के इतने साल में हम गाँव तक पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी चीज़ है। ये मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे ना तो लोगों को ज़्यादा पता है और ना नेताओं को पता है। अगर हम किसी नेता से पूछे जी आप क्या लेके आओगे, तो बोला जी हमारी ये है, मैं वो कर दूंगा, मतलब पार्टी की जो चीज़ है उस पार्टी के नाम को आगे लगा देंगे। बीजेपी ने मेरे लिए ये कर दिया और हम अब की बार ये कर देंगे, कांग्रेस का है तो कांग्रेस का ये कर दिया। मुद्दे नहीं है उनके नाम पे कि मैं अगर बोलूँ जी 5 काम बता दो जो आप करवा दोगे इस गाँव में या अपनी विधानसभा में, नहीं है उनके पास। ये बड़ी चीज़। मुझे बड़ा दुख हुआ जब वो महिला कैमरे पे बता रही थी कि हम 3 गांव छोड़ के फिर मीठा पानी लेके आते हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल, वो भी इस समय में। बिल्कुल। और जब हमने एक से बात की थी, वो लड़के ने भी काफ़ी अच्छा बोला है, वीडियो आएगी उसकी, उसने कहा कि ठीक है डिजिटलाइजेशन, लेकिन पानी, हमारे लिए सुविधाएं वो तो पहुंचा दो पहले। पानी तो मतलब वो तो बात है कि पानी के बिना लोग 2 दिन या 3 दिन में मर जाएंगे, खाना फिर भी 1 हफ्ते बिना काम चल सकता है। लेकिन गांव में ये सच में सिचुएशन है, और हम ग्राउंड पे जाते हैं तो ये होती है, क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है ना तो ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं। उन्हें या तो वो भूल जाते हैं या वो उस तरीके से नहीं बोल पाते, क्योंकि वो इतने कैमरा सेवी नहीं होते लोग, तो वो थोड़े से हाव भाव बदलने लगते हैं शक्ल के, वो बातें भूल जाते हैं। लेकिन जब कैमरा बंद होता है तब निकलते हैं समस्याएं। दूसरी चीज़ें जो हमने खुद वहाँ पे हमने ग्राउंड पे देखी हैं, पानी की बड़ी समस्याएं और भी है। जी, एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एक विनेश का एक नया अंदाज भी देखने को मिला। वो घर थोड़े से दूर थे वहाँ वो बाइक से भी जाके वो उनसे बातचीत कर रही थी, तो वो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा कनेक्टिंग था, जिससे लोगों को लगेगा कि यार ये अपनी जैसी नेता है या अपने जैसी बहन है जो चुनाव लड़ रही है। कई बार एक चीज़ ये भी हो जाती है इसमें, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि वो लोग कह देते हैं यार आड़े ना अंडा करती है, होगी स्टार पेरिस में खेल का ही होगी, और कि ताड़े ना अंडा करती, तो वो था नहीं गांव वालों के लिए, वो आम सी बात थी। लेकिन ठीक है, सीख रहे हैं वो दाव पेच, और
उनकी स्टारडम एक उनके पास है और कांग्रेस की टिकट पे वो आई हैं, देखना होगा क्या है। लेकिन कुछ गाँव में जब उस गांव से बाहर निकले, मेन चीज़ क्या होती है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं तो वो क्या करते हैं, एक जगह से रिपोर्ट उठा लेते हैं कि उनके गांव में गई तो वहाँ से तो वही बोलेंगे। ज़्यादातर होता है कुछ गढ़ होते हैं गाँव के, या वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी सरकार से या किसी पार्टी से, तो वो वैसी बात करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अलग अलग जाएं, 4 आदमियों से कहीं बात करें, उससे कुछ 10 किलोमीटर दूर जाके फिर 4-5 लोगों से बात करें। ऐसे करके हमारी कोशिश होती है कि 50, 60, 100 लोगों से बात किए जाए, क्योंकि हम 12 घंटे 13 घंटे अगर फील्ड में हैं तो यही मकसद होता है और हम यही कहना चाहते हैं। और इस वीडियो का मकसद वही है कि जो लोग कैमरे पे नहीं बोल पाते, हमने जो सुना है वो हम उनको बता रहे हैं। बिल्कुल। चलो अब हम जो हमने जुलाना शहर में जाके देखा वो भी बताएं। बिल्कुल। हाँ। जुलाना शहर सारा पाट्या पड़ा भाई, सीधी सी बात यह है, रोलर कोस्टर राइड है वहाँ पे। मतलब जेजेपी के वहाँ पे विधायक रहे हैं, जेजेपी के रहे, इसके साथ मैं ये जोड़ता हूँ कि बीजेपी के मान लो, क्योंकि गठबंधन था 9 साल 9.5 साल वो गठबंधन चला तो सरकार में हाथ था, तो वो मेन रोड नहीं बनवा पाए हैं। वो मेन रोड ऐसे ही है, अब बनने लगा है तो लोगों ने ये कहा चलो भाई बन गया, ये चुनाव तो रोज होते रहो, ये तो बढ़िया काम होते रहेंगे हमारे। तो ये चीज था, रोड बिल्कुल खराब है, गलियां खराब है, नालियों में पानी भरा है, बारिश के पानी के निकलने की जगह नहीं है। और ये हरियाणा में बहुत जगह ऐसी हैं। इसमें शायद ये हो सकता है कि पूरे ही हरियाणा को एक बार देखना चाहिए कि पानी की निकासी की समस्या बड़ी है। नई चीज देखने को मिल गई है, दफ्तर खुल गए हैं कांग्रेस का, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का। लोगों के लिए चुनाव का एक उत्सव की तरह ले रहे हैं लोग। ठीक है भाई, वहाँ भी घुमाएंगे, वहाँ भी घुमाएंगे, लेकिन वोट कहाँ जाएंगी, कौन किससे परेशान बैठा है। और एक बात जो सब खुल के आती है नज़र, कि जिताने के लिए वोट नहीं है, हराने के लिए है कि किसको हराएंगे अब की बार। और टिकटें देखेंगे क्या होता है अब की बार। हरियाणा में एक डायलॉग चलता है, तो रड़क निकालने के लिए वोट देवा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत फेमस चीज़ है कि भाई, और कोई वीडियो में लगभग लोग बोलते भी हैं कि भाई हमने नहीं मेरा कौन जीतेगा, पर नू बता देंगे कौन हारेगा, यो हारेगा इब की बार, यो जीत के दिखा दियो। तो ये चीज़ है। और जुलाना में वही है, सड़कें खराब हैं बिल्कुल, मतलब बेसिक चीज़, बेसिक नीड, सड़कें, पानी, हॉस्पिटल्स, कोई सुविधा नहीं है। और ये भी जोड़े हम कि बख्ता खेड़ा में जब हम गए, जो विनेश की ससुराल है, उन्हें महिलाओं ने खुल के कहा कि हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी भी नहीं है, पीएचसी भी नहीं है, हमें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अगर बीमार हो गए तो वहाँ जाना पड़ रहा है। लेकिन उसमें फिर वो हरियाणवी अंदाज जोड़ देते हैं कि भाई हम ना होया करते बीमार, हमने क्या करना है, अपना खाना कमाना, खेत में काम करो और अपना राजी रहो। तो यहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको कोई इमरजेंसी है तो आपके पास डॉक्टर्स वहाँ नहीं है। और 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक जाना, मतलब जींद मानो आपकी शहर जो है उनका जींद लगता है। जुलाना भी शहर है लेकिन कस्बा है बेसिकली, वो इतना बड़ा शहर नहीं। जींद कनेक्ट होगा या फिर रोहतक है उनके लिए। रोहतक आके कम से कम मेरे हिसाब से 60 किलोमीटर है जींद से, तो वहाँ जाके उनके लिए सुविधाएं हैं। और ये सब चीज़ें हमने देखी और कोशिश जी। हमने 2 रिपोर्ट और भी बनाई थी, वो उनकी भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि उनके जो की पॉइंट है ना, वो जो ऑफ कैमरा हमें बताया, थोड़ा खुल के बताया वो वाले पॉइंट। ठीक है, एक तो हमने भेड़ बकरियों जो चरा रहे थे, जो गवाला थे, उनसे बात की। उनमें एक पॉइंट था वो पढ़ाई वाला, वो पॉइंट जरूर बताओ। बिल्कुल, जब जा रहे थे, वो बेसिकली सुबह की बातें हैं, जब हम जुलाना के लिए निकले तो मिले वो भेड़ और बकरी, 40 और 30 भेड़ बकरियां थी उसके पास। उन्होंने एक बड़ी बात कही, मतलब उनके लिए छोटी सी बात शायद मुंह से निकली, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा कि लड़का जो है 9वीं क्लास में पढ़ता है और उसने पढ़ाई छोड़ दी है, और लड़की जो है वो 12वीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन अब आगे नहीं पढ़ेगी। नहीं पढ़ाएंगे? हाँ, नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? जब मैंने उनसे पूछा, बोले इतने पैसे नहीं है। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि कॉलेज की सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं, सरकार नहीं दे पा रही है उसको इतना कि एक गरीब आदमी अपनी लड़की को पढ़ा ले। जबकि मैंने उससे थोड़ी सी जब खुल के बात की तो ये नहीं था कि वो पढ़ाई के विरोध में था। उसने ये पहले कहा कि भाई हम नहीं पढ़ पाए इसलिए ये भेड़ चरा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन ब्योत नहीं है जी कॉलेज में भेजने का इस लड़की को, इसलिए नहीं पढ़ा रहा। मतलब ये आप ये मत समझना कि मैं लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ हूँ, नहीं। बोला पैसे कहाँ से लाएंगे?
तो ये कितनी बड़ी चीज है कि अब शिक्षा भी हम नहीं दे पा रहे हैं, भरोसा नहीं है उनको, तो क्या होगा वो अब लड़की की 12वीं तक उसने पढ़ाई की और उसका एक ही फिर बचता है पहलू कि उसकी शादी करा देंगे। शादी के बाद वो उसमें उलझ जाएगी घर के कामों में, या फिर हस्बैंड कैसा मिलेगा, वो पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। बेशक हम बड़े बड़े संस्था दिखाते हों, यूनिवर्सिटीज हम दिखाते हों नाम पे, जो सपने हैं ना नेता हमें दिखाते हैं सब, लेकिन वो धरातल पे क्या है? वो धरातल पे जब है जब हम जाते हैं, लोग डर के नहीं बोलते ऑन कैमरा, हमें बोलते हैं बाद में कैमरा बंद होने के बाद। और वही मकसद इस वीडियो का है कि ऑफ कैमरा हमने जो चीजें देखी वो लोगों के सामने हम लेके आए। और एक हमने जो बहुत सारी जो भैंसें थी जो पाल रखी थी, जिनको चरा रहे थे, उनसे भी हमने बात की थी। उसका एक आधा पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे जो उन्होंने ऑफ कैमरा बोला और उस तरीके से। बिल्कुल। एक हमें मिले जो भैंस चरा रहे थे, वहाँ पे 300 भैंस थी उनके पास। उन्होंने कहा, तो उन्होंने भी यही रोजगार वाला एक बड़ा मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जोड़ी कि ना तो हमने पढ़ाई की ज़्यादा, हमें ज़रूरत से महसूस नहीं हुई, मतलब भरोसा भी उनको है ही नहीं उस चीज़ पे। वो बोले हम तो कई पीढ़ियों से भैंस का काम करते हैं और दूध जो है, हाँ उसी पे भरोसा है कि इतने पैसे तो वैसे ही ना कमा लेंगे हम, है। लेकिन उसके पीछे एक दर्द भी छुपा हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो भैंस ही चराना चाहते हैं सारी जिंदगी। हो सकता है उनके पिता उनके दादा ने ये काम किया हो, लेकिन नई पीढ़ी देखो अलग तरीके से सोचती है, वो नई टेक्नोलॉजी को छूती है। उस समय नहीं था, उनके पास भैंसें थी, उनके दादा पिता ने वो काम कर लिया। लेकिन नया जो अब युवा है वो अलग इसे निकलना भी चाहता है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है। और यही ऑप्शन उसने कहा, खुल के नहीं कहा, हमें बाद में बताया कि भाई ठीक है ये, लेकिन नौकरियां हैं नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो हमें ये बेटर लगता है कि किसी की नौकरी करना, वो ज्वाइन होंगे नहीं होंगी, ज्वाइनिंग नहीं होगी, पेपर करो पहले तो तैयारी करो, फिर पता चल रहा है कि ज्वाइनिंग नहीं हुई, बैठे रहो। तो उससे अच्छा तो ये अपना भैंस चरा लेंगे, दूध बेच लेंगे। 60 रुपए किलो दूध बिकता है और शायद 150 किलो वो दूध निकालते हैं रोज। बोले 60 के ये है, और 34 किले वो बता रहा था, जिसपे जमींदारा वो करते हैं। लेकिन वो उस भैंस के लिए ही उस पे चारा जो है, न्यार जिसको हम बोलते हैं कि भाई न्यार का काम उस पे कर लेंगे वो, और वो कर लेंगे। उसमें भी उसने कहा कि पहले 300-400 रुपए में खड़ बेनोड़े आ जाते थे, अब वो 2000 रुपए तक चले गए हैं। तो ये भी एक चीज़ थी जो उन्होंने बताई और हमने रास्ते में देखी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम रेगुलरली ये प्रोग्राम लेके आते रहेंगे जो हमने बिना कैमरे के अपनी आंखों से देखा, और हम डेली आपको हम बताएंगे। हमारा चैनल है झलको हरियाणा, उसको आप सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। रेगुलर हम आपको बताएंगे जो हमने, बिल्कुल आपको हम इसमें वही लेके आएंगे जो हमने देखा अपनी आंखों से, जो लोग नहीं बोल रहे, और कैमरा बंद होने के बाद जो लोग हमें बोल रहे हैं। तो कैमरे के पीछे की क्या कहानी है, असल में क्या कहानी है, वो पूरे 12-13 घंटे जब हम उसमें रहे तो उसका एक निचोड़ सा ये है। और जो कैमरे पे आप देख रहे हैं जरूरी नहीं है वो सच हो, वो इन्फ्लुएंस होके भी बोल सकते हैं। कोई आदमी किसी बिजनेस से जुड़ा हो सकता है, किसी नौकरी से जुड़ा हो सकता है, तो वो क्या पता कि सरकार से जुड़ा हो सकता है, पार्टी से जुड़ा हो सकता है। तो लेकिन कैमरा बंद होने के बाद ये सारी चीज़ें बताते हैं। और हम रेगुलर कोशिश करेंगे, जब भी विधानसभा से लौटेंगे 12 घंटे लगभग, मान लो आप, हम सुबह 6 बजे निकले थे, अब 7 बज गए हैं, तो बताते रहेंगे, रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप अपना प्यार है वो हमारे साथ में बनाए रखें। धन्यवाद। राम राम सा।